नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनके मानने वाले इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको शिरक की हद तक मानने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। यानी कि उनकी फजीलत को इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि नाउज़ बिल्लाह हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे से भी ज़्यादा लोग उनको मानते हैं। और अब उनकी एक और वीडियो जो सामने आई है उनके मज़ार की, वहाँ पर उनका बाकायदा बुत बनाया गया है जिसको गुस्ल दिया जा रहा है। इस एक्टिविटी पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्या कहा है, उनका क्या बयान सामने आया है, इस शिरक पर जो मुसलमान कर रहे हैं उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें प्लीज़। आइए वो वीडियो देखते हैं। यहां उम्मत ने मशहूर किया जी, वो नबी इस्लाम ने कह दिया कि उम्मत शिरक नहीं करेगी। ये नहीं अल्फाज, मुझे अपने बाद तुमसे शिरक का खौफ नहीं। जिस तरह अगली उम्मतें सारी मुशरिक हो गई थी, मेरी उम्मत इस तरह सारी मुशरिक नहीं होगी। एक ग्रोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा, ये मतलब था। इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो है, मुझे तुमसे शिरक का खौफ नहीं, वो आप देख लें। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम के जब आखिरी दिन चल रहे थे तो अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम के पास पानी का एक बर्तन था जिसमें आप अपने हाथों को भिगो के अपने जिस्म पे मलते थे। बुखार की हिद्दत को कम करने के लिए बार बार चेहरे अक़दस से चादर हटाते और कहते लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इसके साथ सईदा आयशा के अल्फाज हैं कि अगर हमें यह खतरा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पर सजदे शुरू कर देंगे तो हम नबी इस्लाम की कब्र को ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए खुला छोड़ देते। उस जमाने में भी अम्मा आयशा की इजाजत के बगैर कोई हुजरे में नहीं जाता था, ओपन नहीं छोड़ा गया, क्योंकि अम्मा आयशा कहती है हमें डर था कि लोग सजदे शुरू कर देंगे। ये कहना शिर्क खत्म हो चुका है। अम्मा आयशा कह रही है हमें तो डर था, क्योंकि उन्हें पता था कि बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। फिर मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी इस्लाम ने 5 दिन पहले अपनी वफात से हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि देखना तुम में से जो अगले लोग गुजर चुके उनमें से कोई पैगंबर या नेक आदमी फौत होता था तो वो उसकी कब्र पे सजदे करना शुरू कर देते थे। मैं तुम्हें इस बात से मना करता हूं। फिर बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे और आपकी 3 बीवियां आपके साथ बैठी हुई थी, सईदा आयशा, सैयदा उम्मे हबीबा और सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। अब ये जो 2 बीवियां ये तो इतनी सीनियर है कि इन्होंने हिजरत हबशा भी की हुई है। हिजरत मदीना से पहले जो हिजरत हबशा थी अपने एक्स हस्बैंड्स के साथ, उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा। तो वो आपस में बातें कर रही थी कि जब हम लोग हबशा गए थे वहां हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जहां कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। नबी इस्लाम अपने आखिरी दिनों में तकलीफ में है, बीमारी में है, आप फौरन उठे। आपने कहा यही उनकी खराबी थी कि जब कोई नबी या नेक आदमी फौत हो जाता उसकी कब्र पे तस्वीरें लटका देते, फिर उसमें सजदे शुरू कर देते। क़यामत के दिन ये बदतरीन मखलूक बना के उठाए जाएंगे जो कब्रों में सजदा करने वाले लोग हैं। नबी इस्लाम अपने आखिरी दिनों में उम्मत के लिए फिक्रमंद है इस हवाले से, और वो नजर आ रहा है, फिक्र बिल्कुल दुरुस्त थी, वो नजर आ रहा है कि लोग काबू ही नहीं आ रहे। मुसलमान में और हिंदू में फर्क करना मुश्किल हो गया है। जो जो एक्टिविटीज इन्होंने जारी की हुई है, जिस तरह वो बुतों को गुस्ल देते थे, अब तो ये अगले दिन मुझे वो शाह जी ने वो वीडियो दिखाई है, उसमें तो अब्दुल कादिर जिलानी का भी एक छोटा सा बुत बना के उसको भी गुस्ल दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, करो, ताकि इंजीनियर साहब को पता लगे तो काम चौक दें थोड़ा, करो और करो। तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने। नबी इस्लाम ने पहले ही फरमा दिया था ये सब कुछ होना है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, कदम ब कदम, बालिश्त मर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराग में दाखिल हुआ तुम भी वही काम करोगे। साहब इकराम ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद और नसारा है? आपने फरमाया अगर वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद है? अब ये हदीस इनके गले का कांटा है, क्योंकि यहूद और नसारा की सारी खराबियां इस उम्मत के अंदर आई हुई है।
तो उससे जान छुड़ाने के लिए पता है इन्होंने क्या लेम एक्सक्यूज निकाला? उन्होंने कहा नहीं, यहां मुराद जो है फैशन है। देखो विचू ही गाल कर देती ए डॉक्टर अशरफ जलाली साहब। तो मैंने कहा था ना, हाँ, इसका शान इरशाद भी मौजूद है जामिया तिरमिज़ी में। ये किस मौके पे आपने फरमाया था? ये तो आपने फरमाई अकीदों के ऊपर था। गज़वा हुनैन के मौका पर जो मुशरिकीन अरब के खिलाफ आखिरी जंग थी, फतह मक्का के बाद हुई 3-4 महीने बाद, उसमें जब सहाबा किराम जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक दरख्त देखा जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था। मुशरिकीन अरब उसके साथ अपना असला लटकाते थे जंग में बरकत के लिए। तो चंद जो नासमझ किस्म के न्यू मुस्लिम थे, उन्होंने हुजूर से रिक्वेस्ट की, या रसूलल्लाह आप भी हमारे लिए कोई दरख्त मुकर्रर कर दें, हम भी उससे बरकत हासिल करें। तो आपने फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, यानी हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। तुमने तो आज वही बात कर दी जो साहबे मूसा ने की थी। फिर नबी इस्लाम ने सूरतुल अराफ की आयत नंबर 138 पढ़ी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साहबा के साथ समुंदर से पार लगे, उस समुद्री झील से, तो ऐसी कौम के पास से गुजरे कि जो बुतों पर इत्काफ किए हुए थे। तो उनके साथियों ने कहा कि आप भी हमारे लिए कोई अल्लाह का बुत मुकर्रर कर दें, हम भी उस पर ध्यान करके बैठे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस जाहिल कौम से अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो नबी इस्लाम ने अपने साथियों से कहा तुमने भी वही काम किया। हालांकि वो अल्लाह का बुत मांग रहे थे, यहां पे सिर्फ बरकत के लिए दरख्त मांगा गया, हुजूर ने उसको उसके साथ जोड़ दिया। यहां लोग यही फैसला नहीं कर रहे कि ये आयात बुतों के बारे में है, ये फलां के बारे में है। भाई शिर्क शिर्क है, चाहे जो मर्जी करें। बुतों वाली आयात को छोड़ें। जो ईसा इब्न मरियम के बारे में कुरान में आयात आई हैं, वो तो बुत नहीं थे ना। तो आप लोग तो वो कीदे अपने बुजुर्गों के बारे में माने में। अल्लाह ताला कह रहा है ईसा उसकी मां रोटी खाने के मोहताज थे, वो ना तुम्हारे नफे के मालिक थे ना नुकसान के। तो अगर ईसा इब्न मरियम किसी के नफे नुकसान के मालिक नहीं और रोटी खाने के मोहताज है तो बाबे तो चाहिए कोई नहीं। अब क्या बहाना करोगे? और इस आयत में अल्लाह ने मिन दून इल्लाह भी कहा ईसा उनकी वालदा को, और कहा नफा नुकसान के मालिक भी नहीं है। कहानी खत्म होगी। ये बुतों वाली आयत तो नहीं है। तो उस मौके पे नबी इस्लाम ने जब ये देखा तो आपने फरमाया तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, कदम ब कदम, बालिश बर बालिश, हत्ता कि कोई गोह के सुराग में दाखिल हुआ तुम भी वही काम करोगे। यानी साहबा किराम ने वो जो दरख्त मांगा था ना बरकत के लिए, नबी इस्लाम ने उसे कहा कि ये बिल्कुल वही काम तुमने किया जो साहबे मूसा ने अल्लाह का बुत मांगा था। अंदाजा करें नबी इस्लाम की सेंसिटिविटी का लेवल देखें। यहां कौम ने कहा ठीक है जी, जो मर्जी करते रहो। मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करूंगा कुरान की उस आयत के ऊपर, सूरह तौबा की आयत नंबर 31, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद और नसारा ने अपने बुजुर्गों को और अपने जोगियों को, सूफियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर। यहां पे भी इन्होंने अपने बुजुर्ग बाबों को रब माना हुआ है। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है जामिया तिरमिज़ी में, और शेख अलबानी उसे अहादीस सहिया में भी लेके आए हैं। अदी इब्न हातिम जब मुसलमान हुए, हातिम ताई के बेटे थे जो मशहूर अरब का फयाज था, तो वो कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम से कहा कि कुरान में एक आयत ऐसी है जो मुझे खटकती है, मैं चाह रहा हूं आपसे ही पूछूं डायरेक्टली। ये जो कुरान में आया कि यहूद और नसारा ने अपने उलमा को, बुजुर्गों को, सूफियों को, जोगियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर, तो हम तो अपने उलमा की इबादत नहीं करते थे, अपने राहिबों की इबादत तो नहीं करते थे। आपने फरमाया कि क्या तुम उनके हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझ लेते थे? उनका या रसूल ऐसे ही था। फरमाया यही तो उनको रब बनाना है। अच्छा, आज का कोई होता ना कोई अनफी, वो कहता है या रसूल तो उलमा से तो पूछ के चलना चाहिए, उलमा ही बताएंगे ना हलाल और हराम। और नबी इस्लाम क्या कह रहे हैं कि उलमा भी बताएं, सूफी भी बताएं, तब भी देखना किताबों में क्या लिखा हुआ है। यानी कि नबी इस्लाम भी ये कह रहे थे कि अदी इब्न हातिम तुमने कर लेना था गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। हाँ, अब उलमा ही बताते थे ना उस वक्त भी। नबी इस्लाम क्यों कह रहे हैं कि तुमने उनको खुदा मान लिया है? तुमने देखना है वही में क्या लिखा है। ईतूनी भी किताब मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। नबी इनसे फरमाओ कि अगर कुरान को नहीं मानते अपनी कोई किताब ले आओ, या अंबिया के आसार, कोई सुन्नत, उसमें से मुझसे बात करो अगर तुम सच्चे हो। यानी नबी इस्लाम ने यही तालीम दी है कि आपने उलमा की बात को वेरीफाई करना है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि सारे का सारा बेड़ा गर्क उम्मतों का उलमा सुई करते हैं जब तक आप खुद कंफर्म नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं उलमा से पूछें, बल्कि पूछें इन उलमा को कि किधर लिखा हुआ है, रेफरेंस दें, बिल्कुल ले लें, क्योंकि इज्जतें इन्होंने अल्लाह रसूल के नाम पे अवेल की हुई है। अगर ये हमें कहेंगे ना कि हमारा कहना काफी है, तो भाई अगर आप किताबों को, कुरान को, अहदीस को पसे पुश डालोगे फिर तुम्हारी इज्जत भी खत्म। सीधी सी बात है। हमने इज्जत इसी की बुनियाद के ऊपर तुम्हारी की थी। जब तुमने गद्दारी की इन किताबों के साथ, तो अब देख लो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितनी बला छोड़ दी है बड़ी। जी नाजरीन, वीडियो हमने देखी है और आपने उसमें देखा होगा कि उनके बुत को किस तरह से गौसल दिया जा रहा है। मुसलमान अपने
मज़हब से पहचाना जाता है, इस्लाम की वजह से पहचाना जाता है। और हिंदू जो हैं वो अपनी जो उन्होंने बुत बनाए हुए हैं बुत परस्ती से पहचाने जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कोई और गैर मुस्लिम देखे तो वो ये इमेजिन नहीं कर सकेगा कि ये कोई हिंदू मज़हब का शख्स जो है उसको गुस्ल दे रहा है, या फिर ये एक मुसलमान किसी बुत को गुस्ल दे रहा है। ये तौर तरीके, ये अकायद, ये सब तो हिंदुओं के हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं उनकी कॉपी करते करते उनका लिबास, उनकी सकाफ़त, उनका फ़ैशन, उनकी हर चीज़ को कॉपी करते हैं मुसलमान। और अब तो उनके मज़हब को भी कॉपी करना शुरू कर दिया है। जो शिरक वो करते हैं मुसलमान वो शिरक करने लग गए हैं। अब तो हम आगे कहते थे कि कब्रों की पूजा करते हैं, अब तो कब्रों वालों के उन्होंने बाकायदा बुत भी बना लिए हैं जिनको वो गुस्ल भी देते हैं, उनकी इबादत करते हैं। कब्रों पर सजदे तो पहले ही हो रहे थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसके जवाब में ये जो अमल किया जा रहा था इसके बारे में उन्होंने हमें अहादीस भी सुनाई हैं और कुरान की आयात मुबारका भी पेश की हैं। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आखिरी अयाम में यही फ़िक्र सबसे ज़्यादा थी, यही खौफ था कि उनकी उम्मत जो है वो कब्रों को सजदा गाना बनाए, कब्रों को पूजने ना लग जाए। उन्होंने अपने आखिरी खुतबा में जो 5 दिन पहले उन्होंने किया था, इसमें भी उन्होंने यही फरमाया था कि तुम में से अगले लोग जो गुज़र चुके हैं उनमें से जब कोई पैगंबर या कोई नबी या कोई नेक आदमी जब फौत हो जाता तो वो उसकी कब्र पर तस्वीरें लटकाते और सजदे शुरू कर देते। खबरदार तुम ऐसा ना करना, मैं तुमको इससे मना करता हूँ। लेकिन आज वही शिर्क हमारे मुसलमानों में आ भी गया है और बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। बुजुर्गान दीन की इज़्ज़त करते करते ये लोग उनकी फजीलत बयान करते करते उनको नबी रसूलों के रुतबों तक ले गए हैं। और अब तो हाल ये है कि उनके बुत बनाकर उनकी बुत परस्ती शुरू कर दी है। अल्लाह पाक हमें शिरक से बचाए। हम मुसलमान हैं एक अल्लाह की इबादत करने वाले, इसीलिए कलमा में अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्दुहु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि उसका बंदा, ताकि हम उनके मर्तबे को अल्लाह के मर्तबे तक ना ले जाएं। हमेशा यही फरमाया करते कि मैं अल्लाह का रसूल और उसका बंदा हूँ और मुझे अल्लाह का रसूल और उसका बंदा ही मानना और मेरी कब्र को सजदा गाना बना लेना। लेकिन आज के मुसलमानों ने वो आम बुज़ुर्ग जिनकी हमारे नबी के आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कोई औकात नहीं है, कोई शय नहीं है, वो बुज़ुर्ग उनकी कब्रों को ना सिर्फ सजदागाह बना लिया है बल्कि अब तो उनकी बुत परस्ती भी शुरू कर दी है, उनकी बुत बनाकर। इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हमें बहुत सी दलाइल दिए, अहादीस भी बयान की। एक मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह पाक की तौहीद है, अल्लाह पाक का खौफ है, वो उसकी वहदानियत को दिल से मानता है और ये मानता है कि उसने अपने नबी रसूल जो हैं वो अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, अपनी शरीयत को बयान करने के लिए इस दुनिया में भेजे और ये तमाम उसके बंदे थे। गो के वो आम इंसानों से अपने फजीलत की वजह से बहुत ज़्यादा फजीलत रखते थे, बहुत ज़्यादा मुकाम रखते थे और वो तमाम गुनाहों से पाक थे। लेकिन अल्लाह पाक ने उनके लिए भी कोई सजदा जो है वो फ़र्ज़ नहीं किया, उनके लिए कोई इबादत फ़र्ज़ नहीं की।
सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के कि हम उन पर दुरूद भेजें। और ये एक दुआ है उनके लिए जो हम पढ़ते हैं। मुसलमान का तो ये अकीदा है कि वह अल्लाह पाक को बिना देखे, बग़ैर देखे उसकी इबादत करता है, उससे डरता है, और यही इंसान का ईमान है। लेकिन इन्होंने जो अल्लाह के मुकाबले पर अपने माबूद बनाए हैं, इनकी कब्रों पर भी जब सजदा करने से इनको सुकून नहीं आया तो अब इन्होंने उनके बुत बनाकर उनकी बुत परस्ती शुरू कर दी। अल्लाह पाक हमें शिरक से बचाए। मेरे एक भाई ने कमेंट्स में कहा कि कब्रों पर जाना शिरक नहीं है। तो मेरे भाई, कब्रों पर जाना शिरक नहीं है, ये मेरा भी मानना है। आपने शायद मेरी वो वीडियो पूरी नहीं देखी। उसमें मैंने बताया है कि कब्रों पर जाना चाहिए ताकि हम इन कब्र वालों के लिए दुआ कर सकें जिनको हम अपना खुदा बना बैठे, और हम इबरत हासिल कर सकें इनकी तरफ देख कर कि हमें भी इसी जगह पर जाना है। कब्रों पर जाना बिल्कुल जायज़ है, जाना चाहिए, लेकिन कब्रों पर जाकर सजदा करना, चढ़ावे चढ़ाना, मन्नतें मानना, उनसे अपनी परेशानी बयान करना, उनके आगे रोना गिड़गिड़ाना, ये सब शिरक है। ये तमाम जो हमारी परेशानियां हैं, हमारी हाजतें हैं, वो पूरी करने वाला अल्लाह पाक है। हम उसके आगे सजदा करेंगे और उससे ही मांगेंगे। उसके सामने रोने से, उसके सामने गिड़गिड़ाने से, उसके सामने सजदा करने से इंसान जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हासिल करता है। लेकिन अगर आप इस तरह बुज़ुर्गों के आगे जाकर उनकी कब्रों पर जाकर करेंगे तो फिर आप दुनिया और आखिरत दोनों में जलील भी होंगे और नाकाम भी होंगे। अल्लाह पाक हमें इस तरह के शिरक से बचाए, हमें सीधा और सही रहनुमाई वाला रास्ता दिखाए। अल्लाह पाक हमें अपने तमाम अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।